हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये डीवी देके आ चुकी हैं और इनकी डीवी कैसी हुई, क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो पता होगा क्या हुआ है इस टीवी में। बहुत ही दुख भरी कहानी है जो कि बताएंगी दीदी। हम नहीं बताएंगे, तुम्हारी वीडियो आगे जोड़ देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इतना टाइम कहाँ रखा है बैठ के इनका डीवी का प्रवचन होता है, बट आप लोग के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है यूपी कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि यूपी में क्या हो रहा है, बिहार में क्या होता है, वहाँ पे यूपी के स्टूडेंट्स के साथ कैसा क्या बिहेवियर है, ये सब कुछ पता ही नहीं लगता है। तो वो सारी चीज़ें यूपी वालों को बिहार जाके जॉब करना चाहिए या नहीं, ये पता चलेगा। तो तुरंत जाके वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि मेरी डीवी कैसी रही और मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल पा रही हूँ बहुत टाइम से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट में देख रही थी कि आप अपनी डीवी के बारे में कुछ नहीं बता रही हो। आपकी डीवी कैसी रही, क्या कुछ रहा, ये सारा कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो बस उसी के रिगार्डिंग है ये वीडियो। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरी जो डीवी थी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जो मैसेज आया था वो था 22 तारीख का। और इसलिए मुझे एक दिन पहले निकलना था कि हाँ एक दिन पहले निकलते हैं, आराम से पहुंचकर वहाँ रुक के रेस्ट करके फिर नेक्स्ट डे आराम से फ्रेश होके जाएंगे डीवी कराने। और फिर हम लोग नेक्स्ट डे निकलते हैं सुबह सुबह, क्योंकि हम लोग को सारा दिन ट्रैवल करना होता है, गेम भी खेल रहे होते हैं रास्ते में। और फिर खाना वगैरह लेके जाते हैं शाम के टाइम पे, खा पी के और फिर वहीं पे सो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे मतलब पूरा दिन ट्रैवल करना है और रात में हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। फिर रात में जब पहुँचते हैं तो हमें रूम लेना होता है, जिसके लिए आधार कार्ड वगैरह हम लोगों का लगता है। और यहीं पर हम लोगों ने रूम लिया था, बहुत ही अच्छा रूम था, बड़ा सा, और मतलब पूरा डबल बेड था, दो और आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बट इसका किराया जो था वो 1 नाइट का 1000 था। यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, आराम से सोते हैं। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, क्योंकि अभी मुझे जाना था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और ये कुर्ता मैं लेके गई थी, यहाँ कुर्ता उर्ता पहन के जाऊँगी डीवी कराने। और फिर मैं भी अपना तैयार हो रही थी कि हाँ अच्छे से निकलते हैं। खा पी के नाश्ता गैया का लड्डू लेके आए थे, खा पी के रेडी हो गए और अब हमें निकलना है। ये है हमारे जो होटल जिसमें हम लोग रुके हुए हैं, उसकी बालकनी, वहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ। पूरा सड़क यहाँ से दिख रहा है, आप देखिए मेन रोड है ये। और बस आई विश कि सब कुछ अच्छे से हो जाए महादेव की कृपा से, और डीवी में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उन्हें तो नहीं। और फिर वहाँ पे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि थोड़ा बिजी थी। और अब मेन प्रोसेस आती है जब वहाँ पर मेरा अटेंडेंस बना लिया गया, अटेंडेंस हो गया, और उसके बाद जो मेरा बायोमेट्रिक होना था वो भी हो चुका, और मेन प्रोसेस आती है डीवी की। तो वहाँ पे क्या था कि 2-3 लड़कियाँ हम साथ में थे और उसमें कुमारी की प्रॉब्लम आ रही थी। कुमारी वाले में एक्चुअल में क्या था कि आपको एक नोटरी वाला एफिडेविट ले जाना था स्टार्टिंग में जो चीज़ें थी, क्योंकि रात को भी मैं सबसे बात कर ही सोई थी फ़ोन पे। तो मेरी कई फ्रेंड थी जिनका शेखपुरा में था, जमुई में था, वहाँ पे मैंने पूछा क्या हो रहा है कुमारी को लेकर के एफिडेविट वगैरह। तो किसी ने बोला एफिडेविट ले रहे हैं, किसी ने बोला नहीं ले रहे हैं, और कहीं पर नोटरी वाला ही मतलब चल रहा है। मजिस्ट्रेट वाला कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया था उस टाइम तक। तो मैं भी कॉन्फिडेंस में थी कि हाँ चलो ये वाला हो जाएगा। और जब उन्होंने मुझसे, मैंने बोला सर से सामने जो काउंटर पे मेरे बैठे हुए थे कि सर आप क्या मुझे डाउटफुल में डाल रहे हैं कुमारी की वजह से, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं था थोड़ी देर तक, वो बिल्कुल साइलेंट थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हो गया डाउटफुल में। अब जब उन्होंने मुझे डाउटफुल में कर दिया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और अब वहाँ पे जो DPO सर होते हैं उनसे मिलना था। तो उनसे भी हम लोग मिलने गए, और फिर उन्होंने मतलब बुलाया काउंटर वाले को भी कि आपने इतनी जल्दी क्यों डाउटफुल में डाल दिया, आपको टाइम देना चाहिए था, जो प्रॉब्लम थी आपको बोलना चाहिए था कि उसको सही करके आओ। किसी कोई बाहर से आ रहा है और आप इतना इस तरह से परेशान नहीं कर सकते कि डाउटफुल में आप तुरंत डाल दिया। उन्होंने बहुत कुछ सुनाया, बट उसका क्या ही मतलब था, क्योंकि अब तो उन्होंने डाउटफुल में मुझे डाल दिया था। फिर जो वहाँ के सर थे वो काफ़ी प्रयास किए कि आज ही हम लोगों का मतलब उस दिन ही हम लोगों का सही हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही हम जैसे ही 2-3 लोग और भी थे, तो उनका भी डॉक्यूमेंट्स लिया, हमारा भी लिया। और 1-2 लड़कियां ऐसी थी जिनका स्लॉट ही मिस हो गया था, मतलब वो उस टाइम पे नहीं पहुंच पाई थी, तो उनका स्लॉट जो है वो ओपन नहीं हो रहा था। तो उन 4-5 लोगों का बना के PDF और उन्होंने मेल किया था पटना के जो भी पोर्टल वगैरह है, ऑफिशियल वर्क था जो भी, उन्होंने मुझे हम लोगों को यही बताया। तो वहाँ से क्या हुआ, ये रिस्पॉन्स आया कि हाँ 25 को तुम लोगों को जो है वो मौका दिया जाएगा।
तो फिर हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे, मतलब 21 को हम लोग घर से निकले थे, 22 को डीवी कराने गए थे और पूरा दिन 22 को वहाँ वेट किया। और फिर 22 को हम लोगों ने दूसरी जगह रूम लिया था, क्योंकि वहाँ जो था वो सारा फिल हो गया था, रूम खाली नहीं था, बुक्ड था सारा रूम। और मतलब बहुत सारे लोग डीवी कराने आ रहे थे, तो वो सभी सामने सामने स्टेशन के था, तो फटाफट रूम ले रहे थे। और यहाँ जो रूम का रेंट था वो था 1500 रुपये हम लोगों ने दिया था, एक दिन मतलब रुकना था केवल रात भर, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग को चले आना था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को हम लोग तैयार होते हैं और फिर एक होप के साथ निकलते हैं कि हाँ चलो आज शायद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, जो भी मतलब प्रोसेस है। 23 को भी पहुंचे और 23 को जाके ये चीज़ें पता चली कि आप 25 को आओ। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। और फिर उसी टाइम पे हम लोग नाना के यहाँ भी चले गए थे, पास में ही घर था। जो लोग जानते होंगे उन्हें पता होगा, कुशीनगर वगैरह। कुशीनगर कहाँ है, वहाँ से कितना दूर है? ये दूरी तय करने में हम लोगों को बस से 3 घंटे लगे, मतलब 3 घंटा लगा पश्चिमी चंपारण से नाना के घर जाने में। और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। बहुत टाइम के बाद नाना के घर आके बहुत अच्छा लगा। और ये मामी हैं जो कि हम लोगों के लिए गरम गरम पूड़ियाँ बना रही हैं, और फिर हम लोग खाना खाने वाले थे सब साथ में ही। तुम्हारी प्लेट में आज बताओ। और ये नानी है जो कैमरा देके कह रही है कि मेरा वीडियो मत बनाओ, लेकिन हम लोग बना लिए हैं। और अब हम लोग मामा की शादी का कैसेट देख रहे थे, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकल लेते हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे हमारी बस थी। और यहाँ ठंडक भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पूरा कोहरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं देवासी। अच्छा होता है। कौवे देख रहे हो? वो तुमने उल्लू को बचा लिया, तो ये कहाँ जाएगा बेचारा उल्लू? पहले और फिर उल्लू सेफ जगह चला जाता है, और कौवे जो होते हैं वो सारे उड़ जाते हैं। और डीआरसीसी के बाहर सभी लोग जो काउंसलिंग कराने आते हैं वो अपना सत्यापन प्रपत्र भर रहे होते हैं, अपना अपना काम कर रहे होते हैं। उसके सामने ये बाटी, बूंदी और पकौड़ी मिल रही होती है, ये जीने का सहारा था वहाँ पे, क्योंकि सब जगह यही मिलता है। फिर 25 को भी सारा दिन हम लोग वेट करते हैं वहाँ पे। और उस दिन भी सर लोगों ने बोला कि हाँ हो सकता है आज आप लोगों का स्लॉट मिल जाए। बट उस दिन क्या हुआ कि जिनका मिस हो गया था उनको मिल गया स्लॉट। हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता थी कि डाउटफुल डालने के बाद अलग से डेट आती, बट सर लोगों को क्या था कि वो पटना में बात कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि हो सकता है इन लोगों का भी स्लॉट मिल जाए। और फिर उसी वो मतलब प्रोसेस में के थ्रू थे कि हाँ ये सारी चीज़ें। और वहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे पहचान भी रहे थे, ये बोल रहे थे अरे आप तो इतनी फेमस हैं। और मैं